आखिर कैसी बीती स्कूलों पर, क्या प्रभाव पड़ा, स्कूलों ने किस प्रकार से बच्चे को संभाल के रखा, किस प्रकार से उन्होंने क्लास करवाई। जी हाँ, मैं हूँ राकेश कुमार और आप देख रहे हैं दरभंगा पब्लिक न्यूज और मेरे साथ है डीएवी की स्कूल की प्राचार्य मिस सविता। आइए हम उन्हीं से बात करेंगे। आखिर कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने स्कूलों पर क्या प्रभाव पड़ा, आखिर इस दूसरी लहर में वो कितनी सफल रही। जी नमस्कार। ये बताइए कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर कितना प्रभावित रहा स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए कितना प्रभावित रहा, क्या कुछ कह पाएंगे। सर्वप्रथम सभी को नमस्ते। पिछले वर्ष सत्र 2020-21 जो हम लोगों ने कोरोना महामारी का पहला लहर देखा, मैं ये बता दूं कि समय तो ज़रूर लगा, लेकिन हर शिक्षक ने अपने आप को रियल क्लासरूम से ट्रांसफॉर्म करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल मोड पे अपने आप को तकनीकी के माध्यम से अपने आप को अपडेट किया और बच्चों के साथ हम जुड़े रहे। हम लोगों ने स्नैप होमवर्क से पेड वर्जन का पेमेंट बेसिस पे उनसे सुविधा लिया, ताकि जिसके तहत हमारे टीचर्स जूम ऐप के थ्रू क्लासेस लेते हैं। इससे एक सुविधा ये है कि जो लिंक टीचर्स बनाते हैं वो लिंक किसी से शेयर नहीं होता है और ना ही अन्य कोई इस क्लास में एंटर कर सकता है जब तक वो हमारे स्कूल का एनरोल्ड बच्चा नहीं हो। और इस स्नैप होमवर्क की और एक खासियत जो है, उसमें असाइनमेंट सेक्शन है। बच्चे अपना पीडीएफ बना के असाइनमेंट भेज देते हैं और टीचर्स भी उसको चेक कर सकते हैं। और इस जो दूसरी लहर जिसकी हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी, इस तक में तो चूँकि एक सत्र में टीचर्स ने भी अपने आप को अपडेट किया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को भी यूज़ किए, टीचर्स को हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया और जिसका नतीजा और परिणाम ये हुआ कि दूसरा लहर जिसकी कल्पना भी नहीं किया था हम लोगों ने इतनी भयावह होगी। हमारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं और पेरेंट्स भी संतुष्ट हैं और हम लोग बच्चों से कनेक्टेड भी हैं। तो क्या लग रहा है कि ऑनलाइन जो क्लास है वो सफल है। अगर हम ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की तुलना करें तो जो हमारा सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, ऑनलाइन क्लासेस तभी बहुत सक्सेस होगा जब घर पे, चूँकि ये जो पढ़ाई है डिस्टेंस लर्निंग है, बच्चे अपने घर स्कूल होम लर्निंग है। अगर उनके माता पिता बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग करेंगे, क्लास के दरमियान उनका बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है या डिफरेंट सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, अगर मॉनिटरिंग जहाँ हो रही है जिस परिवार में, वहाँ के तो बच्चे निश्चित अच्छा करेंगे। लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि कितने परिवार में बच्चे का माता और पिता बैठ के उन बच्चों की मॉनिटरिंग करते हैं। और जहाँ तक ऑफलाइन क्लासेस है और उसकी तुलना की जाए तो ऑफलाइन क्लासेस का कोई भरपाई नहीं कर सकता है ऑनलाइन क्लासेस, कहीं ना कहीं कमी ज़रूर रह जाती है। तो क्या लग रहा है कि जो ऑनलाइन क्लास में पेरेंट्स से भी बात हो पाती है। हम लोग तो पेरेंट्स से इंटरेक्ट ज़रूर करते हैं। हम लोगों ने मई लास्ट जून फर्स्ट वीक में हम लोगों ने यूनिट टेस्ट लिया, उसके बाद पेरेंट टीचर मीटिंग भी कंडक्ट करवाते हैं। जब हम ऑनलाइन पेरेंट टीचर मीटिंग कंडक्ट करवाते हैं, वो भी जूम माध्यम के थ्रू, स्नैप पोर्टल के थ्रू, तो एक एक क्लास और सेक्शन का हम डिफरेंट डेज फिक्स करते हैं, ताकि वो 2 घंटे 3 घंटे में कई बार चली जाती है, ताकि हम जितने अभिभावक जुड़े उनसे हम हर कोई अपना इंटरेक्ट कर सके, हर सब्जेक्ट टीचर बात कर सके, उनकी तरफ से अगर सजेशन कुछ आती है तो उसको भी हम लोग कोशिश करते हैं विद्यालय के हित में, बच्चों के हित में, तो ज़रूर हम कोशिश करते हैं। शिक्षकों की भूमिका कितनी अहम हो जाती है। शिक्षकों की अगर भूमिका कहें तो क्लास तो ये दुगुनी हो गई भूमिका। टीचर्स को क्लास में भी लेना पड़ता है और प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो कॉपी चेकिंग थोड़ा सा कठिन तो ज़रूर होता है, लेकिन यहाँ पे अभिभावकों की भी भूमिका उतनी ही हो जा रही है और हम बोलेंगे कुछ ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे घर पे 24 घंटे रह रहे हैं अपने माता पिता के निरीक्षण और निगरानी में। तो क्या आप एक अंतिम संदेश देना चाहेंगे गार्जियनों को कि वो बच्चे के साथ किस प्रकार से रहें और किस प्रकार की उन्हें बात कहें ताकि वो अपनी शिक्षा को पूरी रूप से ग्रहण कर सकें। सर्वप्रथम मैं अपने विद्यालय परिवार से जुड़े हर एक अभिभावक को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी,
कि जितने भी अभिभावक हैं हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं या पढ़ाई कर रहे हैं रेगुलर मोड में, पेरेंट्स को भी मैंने देखा है काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाते हुए। मैं इस मंच से ये शेयर करना चाहूँगी कि गर्मी छुट्टी में हम लोगों ने बच्चों के लिए 6 दिन का हॉबी कोर्स किया। जो हॉबी कोर्स था वो 4वीं से लेकर 7वीं तक के बच्चों के लिए था वो, क्योंकि ये एज ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और सीसी एक्टिविटीज़ इन हाउस तो हमारी ऑनलाइन ऑलरेडी हो ही रही है, जो पिछले वर्ष से भी हम करते आ रहे हैं। तो हॉबी कोर्स में हम लोगों ने गार्डनिंग, कुकिंग, म्यूज़िक, फाइन आर्ट, ड्राइंग से लेके बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, मतलब 6-7 तरह का मिथिलाक्षर को रखा। और हमारे टीचरों ने किया और बच्चे जिसमें रुचि रखते थे बच्चे कनेक्ट हुए और बहुत अच्छा लगा। सभी बच्चे तो नहीं कनेक्ट, लेकिन जितने भी बच्चे कनेक्ट हुए हैं हॉबी क्लासेस के, सभी ने बहुत भरपूर लाभ उठाया। योगा भी हम लोगों ने रखा था बच्चों के लिए और भरपूर लाभ भी उठाया और काफ़ी अच्छा लगा। हम टीचरों के लिए भी एक नया अनुभव रहा कि ऑनलाइन हॉबी क्लासेस हम इसको करें। सरकार ने तो 11-12 की क्लास खोल दी हैं, किस प्रकार के नियमों का पालन हो रहा है, एसओपी का क्या पूरा पालन किया जा रहा है? जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस एसओपी है उसके मुताबिक हमारे बच्चे विद्यालय आ रहे हैं, पेरेंट्स के कंसेंट के साथ आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी कम हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, पूरी एसओपी की पूरी पालन हो रही है। क्या अभी भी सतर्कता की ज़रूरत है? अब जो रिपोर्ट हम लोगों को मिल रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 3rd वेव की जो बात हो रही है, उससे लगता है कि और जो डिफरेंट गवर्नमेंट माध्यम से भी, सरकारी माध्यम से आ रहा है कि सतर्कता और सुरक्षा ही सर्वोपरि है अपने आप को इस कोरोना महामारी से बचाने के लिए। वैक्सीन तो ज़रूरी है, हमने भी अपने यहाँ विद्यालय के हर सदस्य को कहा है वैक्सीन करवाने, और सभी ने फर्स्ट डोज तो मैक्सिमम ने ले लिया है, सेकेंड डोज ड्यू है, बहुतों ने सेकेंड डोज भी ले लिया है। हम उनसे सर्टिफिकेट्स भी मांग रहे हैं ताकि एश्योर्ड हो जाए कि हमारे विद्यालय परिवार के सभी सदस्य जो 18 वर्ष से ऊपर हैं वो अपनी सुरक्षा की दायित्व भी वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं और सरकार को भरपूर सहयोग कर रहे हैं, समाज को सहयोग कर रहे हैं। अब अभी आपने सुना डीएवी स्कूल की प्राचार्य मिस सविता से, उन्होंने किस प्रकार से स्कूलों का संचालन किया है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में ऑनलाइन क्लासेज, हॉबी क्लासेज के अलावा कई प्रकार की सुविधाएं ऑनलाइन के माध्यम से बच्चे को दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।